चलिए, यस वी आर, क्या ऑनलाइन तो है नहीं हम लोग, है ना, वी आर ऑन रिकॉर्डिंग। चलिए, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7, है ना, ये तो लिखा ही नहीं, ये तो बड़ा मसला होता है ना, ऑनलाइन अपलोड होगा पता नहीं चलेगा बच्चे लोग हम पढ़ा क्या रहे हैं। क्लास 7 का है, और ये कौन सा पार्ट है बाबू, जल्दी जल्दी बताओ। थर्ड है, चलो थर्ड पार्ट समझ लेते हैं या फोर्थ पार्ट समझ लेते हैं, बाकी आप लोग थर्ड है ना, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात ये है कि हम जो है पिछला जो भी आपका लेक्चर था, सॉल्यूशन वाला पार्ट था, उसमें मैंने आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉल्व कर दिया था। RS अग्रवाल का भी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था, और ये जो हमारे पास किताब है महात्मा गांधी का, मैंने इसको भी सॉल्व किया था, और ये कंप्लीट हो चुका था। जिसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें 15.2 एक्सरसाइज के लिए हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी कि पैरेललोग्राम पढ़ना होगा। बाबू आवाज़ नहीं, पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट होता है जिसमें आमने सामने का जो साइड होता है वो पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है। ये एरो देखने का मतलब समझ में आ रहा है, ये एरो इसके जैसा सेम दिख रहा है ना, यानी ये पैरेलल है, ये एरो सेम दिख रहा है ना, यानी कि वो उसके पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि ABCD हम इसका नाम डाल दें, तो AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल किसके है, CD के। ये साइन है पैरेलल का, ये साइन है पैरेलल का, और उसके बाद AD किसके पैरेलल है, AD पैरेलल है BC के, ठीक है। बात समझ में आ रही है, अभी बेसिक बात बता रहे हैं। इसमें क्या होगा, कुछ हाइट होगा, इसमें क्या होगा, कुछ हाइट होगा, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, और हाइट जिस पे होगा ना वो होगा आपका बेस, जिसको हम B से डिनोट करेंगे। ये आपका हाइट है, बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि हमको बात करनी है पैरेललोग्राम पे, आप पैरेललोग्राम के एरिया पे बात करनी है। तो वो जो एरिया निकलता है वो हाइट और बेस पे निकलता है। हाइट क्या होता है, तो देख लो किस तरह से हाइट बना हुआ है। बेस देख लो, जिस पे हाइट लाई करेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर रहेगा, वो आपका बेस होगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, फॉर्मूला है, तुम नोट करोगे ना तो नोट कर लेना, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को इस तरह से शॉर्ट में लिखते हैं, देख लो यहाँ कैसे लिख रहे हैं, पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, हाँ बेस इंटू हाइट लिखो, बेस इंटू हाइट, L क्या लिखोगे, BH, B इंटू H। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकल के आया, BH, बोलो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BH। अब इसी में चीज़ें निकल के आएगी, बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो A/H, A/H, यानी एरिया को हाइट से डिवाइड कर दीजिए, एरिया को हाइट से डिवाइड कर दीजिए, एरिया को हाइट से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। थर्ड है आपका हाइट ऑफ, बोल बाबू, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या लिखोगे, एरिया को बेस से, हाँ एरिया को बेस से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एरिया बाय बेस, ठीक है। ये चीज़ें, ये तीन फॉर्मूला। लेकिन इसी में और आता है कि आपको पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, बोल बाबू, तो जैसा रेक्टेंगल का होता है ना पेरीमीटर, वही पैरेललोग्राम का होता है। तो रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B, बस हो गया। ये 4 फॉर्मूला जिससे आपका एक्सरसाइज बनेगा, ठीक है। क्या नीचे कट गया है ये वाला, चलो तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। देख लो पैरेललोग्राम कैसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम 2 × L+B, है ना। तो ये चीज़ है, ये 4 फॉर्मूला है, 4, अच्छा फॉर्मूला नंबर 4, गुड, ठीक है। बात समझ में आया ना। पैरेललोग्राम कैसा होगा, हाइट कहाँ पे होगा, बेस कहाँ पे होगा, उसका एरिया कैसा होगा, बेस निकालने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हाइट निकालने के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और पैरामीटर निकालना होगा तो कौन से फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं। बाबू कुछ नोट कर रहे हो तो नोट करो ना, तो हम इसको रेज करेंगे। वेरी गुड, बहुत फास्ट हो तुम लोग। आइए दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस हम आपको, एक्सरसाइज का ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का ही सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। एक्सरसाइज है आपका 15.2 क्वेश्चन नंबर
दो पेयर हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट है आपका कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है, देखो ध्यान से, कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है। ये आपका ट्रायंगल तो है, ये आपका ट्रायंगल है जिसमें आगे ही उन्होंने इस तरह से बढ़ा दिया है। बढ़ा के क्या निकला पता है बाबू? जहाँ परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ये हाइट होगा, ये आपका नीचे वाला बेस होगा, जिसमें वैल्यू डी सी बी और ये रहा ए, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, और ये जो हाइट है जो कि आपको 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपका हाइट, ठीक है। इसका क्या रहा एरिया निकालने के लिए? इसमें ट्रायंगल भी है क्या? तो पैरेललोग्राम हो गया। अच्छा ट्रायंगल भी है ना इसमें, हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा अच्छा इसमें तो ट्रायंगल भी है। पैरेललोग्राम हो गया। अगला क्या है? अच्छा हाँ ट्रायंगल भी है, इसमें ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। चलो तो बता देते हैं। अगला टॉपिक इसी का, पैरेललोग्राम के बाद ट्रायंगल है, लेकिन हमने देखा नहीं है। ट्रायंगल पहले बता देते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल पता है, ये वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जिस ट्रायंगल में बेस और हाइट होगा, जिस ट्रायंगल में बेस और हाइट होगा उसी में ही ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा। जिस ट्रायंगल की बात बोल रहे हैं हम, देखिए ये जो ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, बेस दे दिया, हाइट दे दिया ना, तो इसमें हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल जिसमें आपको ना बेस समझ में नहीं आएगा, हाइट समझ में नहीं आएगा, तो आपको वो ट्रायंगल में आपको इस वाली फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जिसमें आपका बेस और हाइट दिया हुआ होगा, ठीक है। बैठना है, जाओ बैठो। समझ में आ रहा बात? चलो बाकी इसमें भी वही चीज़ होगा, अलग अलग पार्ट निकालना होगा तो आप करेंगे। खैर हम यहाँ लिख दिए हैं, आगे बढ़ो। गिवन हाइट ऑफ ट्रायंगल बता बाबू, हाइट ऑफ ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल को हम इस तरह से लिख रहे हैं अभी। हाइट ऑफ ट्रायंगल बता 4.2 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ट्रायंगल, बेस ऑफ ट्रायंगल, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 + 1 यानी कि 3 सेंटीमीटर। 1/2 फॉर्मूला हम लिख चुके हैं यहाँ पे। 1/2 बेस का वैल्यू बता बाबू 3 गुने हाइट का वैल्यू 4.2, काट दो तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। थोड़ा आंसर आप लोग एक बार वेरीफाई कर लीजिए। 6.3 है, वेरीफाई कर दीजिए। कितना है? 4.2, 4.2। अच्छा अच्छा, ओरिजिनली हमको देखने दो तो फिगर में क्या है। हाइट देने के लिए उन्होंने 1 सेंटीमीटर खींचा है, कितना कंफ्यूज किया। लेकिन ओरिजिनली जो बेस है इसका वो 2 ही है। ओरिजिनली जो बेस है ना इसका वो 2 है। ये हाइट खींचने के लिए, ठीक है बाबू सुनो, हाइट खींचने के लिए वो लाइन खींचा था 1 सेंटीमीटर का। देन इसका जो आपका बेस होगा वो 2 ही होगा, इसका जो बेस होगा वो 2 ही होगा। बेस कितना है? 2 ही होगा, 2 ही सेंटीमीटर। तो 1/2 बेस का वैल्यू 2, हाइट का वैल्यू 4.2। आप 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसमें cm स्क्वायर होगा लिखा हुआ, cm स्क्वायर, ठीक है। इसमें चलेगा। अब देखो आगे वाला हम बताते हैं, ठीक है। बस इतना ही सोल्यूशन है इसका, आगे हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं क्योंकि आगे वाला में फिगर हमको बनाना है। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। फिगर नंबर 2 बता रहे, शायद समझ में आ रहा है? ये लड़के यहाँ देखे, यहाँ देखिए, यहाँ देखोगे अभी इस तरह का है, जिसमें यहाँ से ये फिगर आपके बुक में ही गिवन है, ठीक है, इसलिए हम उसको बना रहे हैं। ABD C 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ अब ऐड होगा, देखो यहाँ ओरिजिनली जो फिगर बना हुआ है इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा काम नहीं किए हैं नीचे से बढ़ाने वाला। तो इसमें क्या करेंगे, हाइट निकालना, तो क्या करेंगे, हाइट कितना बताओ? हाइट ऑफ ट्रायंगल 2 का 2 फिगर है, 2.5 है बेस। हाँ अब इसमें जोड़ दोगे थोड़ा, है ना, 3 2 5, और वही वाला काम कर दिया था सेंटीमीटर। अब करो तो यहाँ 1/2 बेस का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हाइट का वैल्यू 2.5, और इसमें कोई कटेगा नहीं? कटेगा, चलो
5 1 से 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका कितना 25/4, डिवाइड करो, देखो आंसर कितना है। हाँ ठीक आ जाएगा। देखो यहाँ 4 को 100 में कैसे चेंज करें, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। हमको अलग से भागना करना पड़े, इसलिए हम थोड़ा ट्रिक अप्लाई किए जो आप डेसिमल में पा रहा है। 625 है, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट बैठा, यही है ना 6.25 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल पे एक बार समझाते, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये फिगर जो जैसा दिख रहा है ना, ये आपका ऑलरेडी गिवन है बुक में। और ये ट्रायंगल है कि पैरेललोग्राम है, पहले हमको ये बताइए। तुम बोलो ट्रायंगल है कि पैरेललोग्राम है? नहीं समझ रही हो? एक साइड, 2 साइड, 3 साइड है तो ये तो ट्रायंगल हो गया ना। ट्रायंगल में बीच में जो ऐसे खींचा हुआ है ये आपका हाइट है। ये क्या है? आपका हाइट है। ये आपका हाइट है। और जिस क्या बोलते हैं, जिस साइड पे हाइट खड़ा रहेगा ना वो बेस कहलाएगा। तो नीचे पे है ना, नीचे वाले पे है, मतलब BC पे है ना वो हाइट, तो वो आपका बेस होगा। अब जो बेस होगा तो इधर से भी साइड निकला हुआ, इधर से भी साइड निकला, तो टोटल साइड कितना है? BC कितना है? 3 2 5, यानी कि वो बेस का वैल्यू 5। और ये ट्रायंगल था इसलिए ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू 5। 5 कैसे है मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो BC है वो 2 पार्ट में बांटा हुआ है, BD में और DC में, तो हमको दोनों लेना होगा। वो फर्स्ट वाला में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो वो बढ़ाया गया था अपने मन से, तो अपने मन से जो बढ़ाया जाएगा तो बेस में उसका वैल्यू हम नहीं लेंगे हाइट निकालने के लिए। तो बेस का वैल्यू 5 और हाइट का वैल्यू 2.5 दिया हुआ था। अब देखो यहाँ वाली बात रही, तो पॉइंट राइट नीचे 10 बैठा, पॉइंट नीचे 10 बैठा, तो 5 से कम 5, 5 9 10 काट दिया, 25 से कम 25 लिख दिया, 2 दूना 4 कर दिया। अब यहाँ अपना मन से काम किए, डिवाइड ना करना पड़े, ना तो ऐसे भी 25 को 4 से भाग कीजिएगा ना तो आपको आराम से 6.25 आ जाएगा। लेकिन उस भाग से बचेंगे जो डेसिमल में हमने तरीका पढ़ा था कि नीचे वाले को 10 100 1000 में चेंज कर दो, उसके बाद डाल दो 0, तो 4 को 25 गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो जो नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया वही नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 25 25 625 होता है, नीचे 100 और 2 0 दिख रहा, पॉइंट बैठा दिया। अब आगे देखिए, अब आ गया दूसरा फिगर। अब आगे देखिए, देखो जो फॉर्मेट बताएं बाबू ऐसा ही बनाइएगा, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं कीजिएगा आप लोग, ताकि अपने मन से आप लोग जो है गुना करके आंसर ला देते। सिर्फ फिगर नंबर 3 है आपका, 2 का फिगर नंबर 3 है। और इसमें जो फिगर दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, वो इस तरह से फिगर दिया हुआ है और यहाँ से इस तरह से खींचा हुआ है। जो भी होगा वो पैरेललोग्राम ही होगा, ठीक है। ए क्या है? ADCB, ADCB। बाबू वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो, वैल्यू बता दो जल्दी से। 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 है कि 6 है? अच्छा ऊपर में 5 है, चलो वेरी गुड। चलो शाइना बताओ तो, ये जो फिगर दे रहा है ट्रायंगल है कि ये पैरेललोग्राम है? गुड, समझ में आ गया। तो क्या ये फॉर्मूला लिखेंगे कि यहाँ चेंज करेंगे? यहाँ चेंज होगा, तो पहले यहाँ चेंज करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ? बेस इंटू हाइट। तो मुझे ये बता दो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा और बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? चलो बताओ फटाफट, शाइना बताओ। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 7, वेरी गुड। अब देख रही हो क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में बेस का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई हाइट का वैल्यू। अब बताओ कौन नहीं कर लेगा? वही बैठी जो है, कौन क्लास में हो जी? 4 में हो? कितना होगा? 5 7 सा वो बता देगा, तो बता ही देगी 35 सेंटीमीटर उस पर। अब एक बार वेरीफाई कर लीजिए आंसर, है ना? ठीक है। पानी आज का है जी, कल का है? बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है ना? चलो अब आगे आते हैं और दिखाते हैं, थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको। बाबू इरेज करते रहें, ठीक है। क्या हुआ जी? फिगर नंबर डी है इसमें, या 4th नंबर आप मान लीजिए इसको। जो फिगर दे रखा है वो इस तरह का। यहाँ देखो, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तीन सेंटीमीटर A B, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ 5 सेंटीमीटर है। ये C है, ये रहा आपका D। चल बाबू शाइना बताइए, ये कौन सा फिगर है आपके पास?
बोल जल्दी से, कौन सा फिगर है? पैरेललोग्राम है। इस क्या चीज़ क्या लोगे? चलो, इस पैरेललोग्राम में हाइट क्या है जल्दी बताओ। हाइट 3 सेंटीमीटर। बेस 5 समझ में आ रहा ना? 5 1 6 बेस का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 3 कितना है आंसर देखो तो, आंसर देख लो। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़ें? चलो इसको नोट करो। ये तो बहुत टाइम है हमारे पास, अभी 15 मिनट हुआ है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बुक का तो खोल के दोगी तब ना हमें। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो क्या? किसका बुक? अरे वहाँ बच्चा लेकर गया ना, नोट कर रहा वो। चलो एक क्वेश्चन है, हम जो है आपका फाइंड द एरिया, फिगर दिया हुआ है। इरेज कर दें। चलो अब आगे थोड़ा हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बाबू सुनो बड़े ध्यान से। आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें फिगर आपको नहीं दिया है, कंडीशंस पर के फिगर आपको खुद से बनाना है। देखो यहाँ एक पैरेललोग्राम है ABCD। चलो ABCD बनाते हैं। ABCD। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन देखना और यहाँ देख कंडीशन कैसे बना रहे हैं। BE परपेंडिकुलर टू DC। BE जो है वो DC पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो DC खिंचाएगा BE पे। DC और BE यानी कि इसको यहाँ डाल देते हैं। ये रहा BE, ये रहा A। ध्यान से देखो कैसे हम सेट कर रहे हैं चीज़ें। ABCD, AE परपेंडिकुलर टू CD, ये आपके बुक में दे रखा है। BE परपेंडिकुलर CD, हाँ। उसके बाद AB का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। AB कहाँ दिख रहा है आपको? ऊपर दिख रहा है, ये आपका 5 सेंटीमीटर। BE 4.5 है। ये बाबू यहाँ देखो, BE 4.5 है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बताओ इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा? हाइट तो इधर है, हाइट तो इस पे है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5। आंसर में देखो तो कितना दिया हुआ है? 22 है ना, 22.5 है ना। चलो, जो पैरेललोग्राम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था कि जो हाइट जिस साइड पे होगा वो बेस होगा, यानी कि नीचे वाला बेस होना है। और नीचे वाले बेस का वैल्यू दिया हुआ है, ध्यान दिया हुआ है, तो ऊपर का जो वैल्यू है वो नीचे वाले की वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड पैरेलल होता है और लेंथ में इक्वल होता है। तो ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का। बस समझ में आई? चलो तो अब क्या लिखोगे, जैसे पीछे लिखते आ रहे हो वैसे ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गिवन बेस ऑफ पैरेललोग्राम। बताओ क्या है? तो 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर लोगे? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 4.5, तो 5 25, 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 का 20, 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही काम करना है आपको। बहुत आसान चैप्टर ये वाला, बस आपको समझ में आना चाहिए कहाँ पे हाइट है कहाँ पे बेस है। एक और क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं, फिर इसको आप लोग को देंगे बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ना? हम फिगर यही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 डिस्कस कर रहे हैं अब इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे तो फिगर के साथ बनाइएगा, बिना फिगर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। A B B C D ये क्यों है? इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 6.5 सेंटीमीटर है।
चलो देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर है, उसको इरेज कर रहे हैं। देखो यहाँ फिगर देख लो, कितना हाइट है इसमें रे, यहाँ देखना बेवकूफ़, कितना हाइट है इसमें, कितना हाइट है, रुको रुको तुमने, और इस फिगर में कितना हाइट है बेवकूफ़, कितना हाइट है रे, एक ठो कि दो ठो, दो हाइट है। बी क्यू का बेस बताओ, बी क्यू का बेस बताओ, बी क्यू का बेस बताओ ना जी। बी क्यू ए डी पर है तो ए डी बेस हो गया, डी पी आपका क्या है, हाइट है, और ये ए बी पर है, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है ना। ए डी आपको दे रखा है, अच्छा डी पी निकालना है, डी पी जो दूसरा हाइट है वो निकालना है। ए डी का 4 दे दिया, ए डी हो गया पर मिनट, हाँ चलो ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हम कौन सा हाइट और बेस लेके चलेंगे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल के आएगा, बताओ। पैरेललोग्राम एक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो, गिवन इन पैरेललोग्राम बेस कितना है, जल्दी बताओ। बेस हम किसको ले रहे हैं पता है, बेस हम ले रहे हैं अभी एडी वाले को बेस ले रहे हैं, एडी बेस है और वो कितना है 4 सेंटीमीटर, और एडी बेस के लिए हाइट कौन है, एडी बेस के लिए हाइट कौन है, बी क्यू, बी क्यू यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि दो हाइट दो बेस है, इसलिए हम यहाँ लिखना जरूरी है कि किसको आप बेस ले रहे हो किसको हाइट ले रहे हो, कितना है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एरिया निकालो, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमको चाहिए बेस हाइट चाहिए। देखो बेस हाइट दोनों आ चुका है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ए बी सी डी क्या है वो, बी इंटू एच, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ लिख रखा है 4 × 6 यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, मुझे ना एरिया वगैरह निकालने के लिए नहीं कह रहा है, हमें कह रहे हैं कि ए पी बताओ, ए पी है ना, डी पी बताओ, डी पी बताओ, सवाल में कह रहा डी पी बताओ, कौन सा डी पी है, मेरा तो अच्छा लगा हुआ है ना हमारे डी पी में फ्लावर वावर लगा हुआ, तेरा डी पी में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ जी भाई का फोटो, अरे वो वाला डी पी नहीं, यहाँ वाला डी पी बोल रहा है, बताए को ये वाला डी पी, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो आपका पैरेललोग्राम है कितनों घुमा फिरा दो, हाइट बेस दे दो, जो एरिया एक बार निकल चुका वो एरिया हर बार होगा। तो इसका जो एरिया है, देखो ध्यान से, फिर देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब हम बेस हाइट चेंज कर दें लेकिन एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया वही रहेगा क्योंकि पैरेललोग्राम हमारे पास एक ही है। हम बेस हाइट चेंज कर देंगे लेकिन एरिया हमारा चेंज नहीं होगा, एरिया सेम रहेगा। नाउ रे तो लोग समझो, ऐसे बॉकी की तरह देखो, समझो हम क्या बोल रहे हैं। हमारे पास एक ही है पैरेललोग्राम लेकिन उसका हाइट 2 है, बेस 2 है, तो कोई मतलब नहीं है किसी भी हाइट किसी भी बेस को मल्टीप्लाई कीजिए, एरिया सेम ही रहेगा। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हाइट हम ये ले रहे हैं ए बी हाइट ले रहे हैं, सॉरी बेस ले रहे हैं, और हाइट हमारा डी पी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में एरिया निकलेगा ना, किसका निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आएगा। ध्यान से देखो, ए बी का वैल्यू हो गया जी, जाओ ए बी का वैल्यू 6.5, ध्यान से देखो। डी पी का वैल्यू तो पता ही नहीं है हमको, एक्स मान लें डी पी को, डी पी रहता है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखो वहाँ निकला हुआ है ना 24, यहाँ 24। अब ध्यान से देखो, डी पी बराबर क्या होगा, 24 को 6.5 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो कीजिएगा वो आपका आंसर आएगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। आगे नहीं बताएंगे, बहुत थक गए। ऐसा समझ में आया क्या बोल, हाँ डिवाइड कीजिएगा आंसर आ जाएगा, खत्म, डी पी ही निकाला था, ठीक है। तो क्लास को करते हैं ख़त्म। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने साथियों को जरूर पहुंचाएं, और क्या करें, और हाँ जो लोग देख रहे हैं वो तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, बाकी आप जो आपके साथी हैं जानने वाले उससे भी आप सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।